प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस मैथमेटिक्स की दुनिया में ख़त्म होने के बाद हम लोग विज्ञान की दुनिया में आते हैं। तो इस जो रस भरी दुनिया है, इस भरी रस के दुनिया में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि हमारे इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस चीज़ की हम लोग अभी अध्ययन किया कर रहे थे और इस अध्ययन में इस चीज़ का अध्ययन हो चुका है। उसके बाद आप लोग को बताया गया था कि इसके आगे की बची जो बात है, जैसे कि इसमें थोड़े अच्छे से बात करना है, फोकस दूरी के बारे में बात करना था, ठीक है, दोनों अवतल दर्पण के में। तो उसका पाठ लेके आ गए हैं और इस पाठ में उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो विलंब ना करते हुए इस पाठ की आज इस रस में डूबने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। डूबना न डूबना आपका काम है। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे प्यारे, मेरे नन्हे मुन्ने हम साथियों, आप सभी का हमारा ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये इधर वाली स्लाइड, इस स्लाइड में आप लोग देखिए, ये गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में बात करने वाले हैं। गोलीय दर्पण में दो दर्पण आते हैं, एक अवतल आते हैं, एक उत्तल आते हैं। एक को कनकेव कहते हैं, एक को कन्वेक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इस दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी की बात किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को कुछ चित्र दिखाया जाएगा। वो चित्र को देखकर आपको समझना है। तो ये जो बची लिखी हुई बातें हैं, इसे देखने से ही अच्छा है कि आप इसे देखें। इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो है, ये इसे अवतल दर्पण कहा गया है, ठीक है, अवतल दर्पण कहा गया है। यहाँ अवतल दर्पण का एक सी नाम का कुछ चीज होगा, जिसको वक्ता केंद्र कहते हैं। इसी केंद्र से गुजरते हुए एक प्रधान अक्ष गुजरता है, ठीक है। इसको इस कलर से करते हैं, ये यहाँ से गुजरता है प्रधान अक्ष। ओके 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 ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात देखें कि समांतर आपतित किरण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु F पर आकर मिलती है। एक किरण और यहाँ से गुजरता है, यह भी अवतल दर्पण के बारे में बात हो रहा है। एक दर्पण और की बात हो रही है, वो दर्पण में ये जो एक और जो किरण है, वो किरण ये वाला है, इसके समांतर। किसके समांतर? ये जो हमारा प्रधान अक्ष है, ये वाला, इसके समांतर, ठीक है। ये किरण यहाँ से एक जाता है समांतर होते हुए। अगर यहाँ से समांतर अगर जाता है ना, तो ये यहाँ से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलता है। कौन? परावर्तित किरण जो अभी समांतर होके गया है, ठीक है। वो बिंदु ये है, ये वो बिंदु ये हमारा यहाँ पर ये है, जिसको बोला जा रहा है F, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे भी किया जा रहा है, नीचे से भी इसको समांतर भेजा जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि यहाँ से ऐसे गया, होने के बाद क्या हुआ था, परावर्तन होने के बाद जहां बिंदु, जिस बिंदु पर ऊपर वाला जो किरण मिला था, काटा था, वही बिंदु पर जाके ये भी काटता है या फिर मिलता है, उसी बिंदु पर मिलता है किरण, ठीक है। जिसको नाम क्या दिया गया था? F। इसी को यानी कि फोकस कहा गया। इसी चीज को क्या कहा गया? फोकस। ओके ओके। तो यहाँ पर एक बात ध्यान गौर से सुनेंगे कि प्रधान अक्ष से समांतर गई हुई किरण वो एक फोकस से गुजरती है। जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का नाम है फोकस। ओके, इतनी बात समझ में आया? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक लॉ पढ़े थे ना, नियम, आपतन अपरावर्तन का जो नियम था, प्रकाश का नियम, उस नियम का पालन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये क्या कैसे करती है, ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, यानी कि एन है, जिसको अभिलंब कहते हैं,
ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, आपतित किरण जिसको आई कह रहे हैं, और ये हमारा परावर्तित किरण जिसको आर कहते हैं। ये दोनों बराबर होगा, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। ओके ओके। तो इस अवतल दर्पण में फोकस ये हुआ एफ जहां लिखा हुआ है, तथा फोकस दूरी कहां से कहां तक होगा, तो फोकस दूरी आपका यहां से, इस फोकस से लेकर इस हमारा ध्रुव तक, कहां से कहां तक, इस फोकस से लेकर ये हमारा ध्रुव जहां पी है वहां तक, इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, एफ, स्मॉल एफ कहते हैं। कौन सी एफ कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं। तो वक्ता त्रिज्या क्या होता था, वक्ता त्रिज्या होता है आपका वक्ता केंद्र से ध्रुव तक का जो हमारा दूरी होता है, उसको वक्ता त्रिज्या कहा जाता था। ठीक है, बिल्कुल बात है। अब इसी चीज को यहाँ पर पढ़ेंगे। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, देखिए ये यहाँ पर मुख्य अक्ष है, ठीक। इस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ये वाला जो एफ है ये वह बिंदु है जो कि जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, समांतर कौन आ रहा है, एक ये आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। दूसरा कौन सा, दूसरा आपका ये जा रहा है और ऐसे परावर्तन हो रहा है, तभी तो आपको वो बिंदु मिला। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसी को फोकस नाम दिया गया। अंडरस्टैंड, यस अंडरस्टैंड। एनी प्रॉब्लम, नो। समझ में आ गया फोकस इसमें कहां बनता है, दर्पण के आगे बनता है फोकस, किसमें, अवतल में। उत्तल की बात करें तो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। उस पे आप चलते हैं, अब उसमें फोकस दूरी की बात करते हैं। आइए, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्यों नहीं बात कर लेते, क्यों नहीं बात किया जाएगा। ये तो देख ही रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। इसमें इस साइड, चम्मच के इस साइड किया हुआ है, इस साइड, तो इस साइड किया हुआ है, तो ये कहलाता है हमारा कौन सा, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऐसे भी दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपका प्रधान अक्ष, यानी प्रधान अक्ष बोलिए या फिर मुख्य अक्ष, वो आपका ये है, ठीक है। वो मेरा ये है, ठीक है। इसके समांतर अगर किरण भेजा जाएगा, ठीक है, या फिर प्रकाश भेजा जाएगा, तो यहाँ से ये भेजा जा रहा है, देखिए यहाँ से ये भेजा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से तो भेजा जरूर जा रहा है, लेकिन इसको आर पार नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि पीछे से पॉलिश किया हुआ है ना, कोटिंग जिसको कह रहे हैं, सिल्वर कलर का, हाँ। तो ये यहाँ से परावर्तन होके ये ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है, ठीक। वही चीज नीचे करके भी दिखाया गया है, नीचे भी करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से परावर्तन किया गया, तो ये ऐसे होके ये चला गया, तो इसमें फोकस मिल नहीं रहा था। तो फोकस नहीं मिल रहा था, तो ऐसा हम लोग काल्पनिक या फिर मान लेते हैं कि ये वाला जो किरण है, कौन सी वाली किरण, ये वाली जो किरण है, ये किरण ऐसा नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके अगर बढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये इधर से ऐसे होते हुए आ रहा है, तो बिल्कुल लगता है। उसी प्रकार नीचे से आप देखिए, इस किरण को अगर थोड़ा इधर ही बढ़ा दिया जाए थोड़ा देर के लिए, तो इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा लगेगा कि आपको कि ऐसे ये होकर आ रहा है ये किरण। अच्छा, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा इस बात का हुआ कि इसमें फोकस आपको मिल गया। असल में परावर्तन हो के तो ऐसे चला गया, लेकिन ये काल्पनिक हम लोग मान रहे हैं कि इसके पीछे अगर बढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किरण इधर से होते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इस बिंदु पे, इस जगह, इस बिंदु पे आपको मिल रहा है क्या, फोकस। क्या मिल रहा है, फोकस। यानी कि आपको फोकस चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं,
तो इसमें ये फोकस हो गया। तो इसमें फोकस दूरी कहाँ है? तो फोकस दूरी आपका यहाँ पे है, उसको ब्लू कलर कर देते हैं। ये है, इसको स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं, ये फोकस दूरी है। तो वक्ता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का वक्ता त्रिज्या होता है। इसमें भी नियम का पालन होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। ओके ओके। तो इसमें भी कुछ बातें बोला गया, सुन लीजिए। किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष ये है, ठीक, उस पे एक एफ बिंदु मिला, जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आतीत किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगेगा कि वहां से एक किरण आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये सब बातें हैं इसमें, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपको दर्पण के पीछे बनती हुई नजर आया, जबकि अवतल दर्पण में दर्पण के आगे बनता है फोकस। ओके, इसमें गौर करने की बात है कि फोकस दर्पण के पीछे है, आपका फोकस दूरी दर्पण के पीछे है, आपका इसमें वक्ता केंद्र दर्पण के पीछे है। तो वस्तु कहाँ आता है? प्रकाश किधर से आता है? दर्पण के आगे से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। लेकिन इसमें एक डाउट आ रहा है, वो डाउट ये आ रहा है कि ये पता कैसे चला कि फोकस दूरी वही है जो बताया जा रहा है कि ये फोकस दूरी इसमें यहाँ इसको कहा जाएगा, उस वाले दर्पण में उसको फोकस दूरी उसको कहा जाएगा। कहाँ से पता चला? तो ये पता चलने के लिए आपको एक क्रियाकलाप किया जाए, एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ये वाली एक्टिविटी, हमारे जो इधर देख रहे हैं, ये एक्टिविटी किया जाए। ये आप लोग एक्टिविटी किए भी होंगे, नहीं भी किए होंगे तो देख लेंगे, बात खत्म। ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, फिलहाल इसको अभी दर्पण लेके चलिए। कौन सी दर्पण है वो बात की बात करेंगे। हो सकता है ये लेंस भी हो सकता है दर्पण भी हो। कंफ्यूजन नहीं। तो ये वाले इसके पास एक दर्पण है, वो दर्पण में यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य भगवान है, सूर्य देव, जिसकी प्रकाश हर जगह जा रही है, इधर 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 इधर। ठीक है, तो ये प्रकाश जो जा रहा है यहाँ से होते हुए, जितना भी प्रकाश का जो बीम जा रहा है, किरण कुंज, वो सारा किरण कुंज क्या हो रहा है कि प्रधान अक्ष से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इधर यहाँ पे आके एक जगह बिंदु पर, यहाँ पे एक जगह बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, मिल रहा है। तो इस बिंदु पे मिल रहा है ना, हाँ, तो इस बिंदु पे अगर मिल रहा है तो समझिए बात को, उसको पता चल गया कि यहाँ पर इस बिंदु यहीं पे जला रहा है इसको। यहाँ पे जलाने का मतलब है क्या, कि सारी प्रकाश एक जगह आके इकट्ठा हो जा रहा है उस बिंदु पे जाके, तो उसको नाम दे दिया गया फोकस। जाओ फोकस है तुम, फोकस। ठीक है, अच्छी बात है, इसको भी देख लीजिए आप, देख लीजिए, देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। यहाँ पे ये लगा हुआ है क्या, ये है कागज, क्या है, कागज है, कागज। और ये क्या है, ये हमारा दर्पण है, कनकेव मतलब अवतल। ठीक है, अवतल। तो यहाँ से प्रकाश की ये जो किरण जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश का किरण होते हुए गुजर के यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे उसका एक इमेज बना दे रहा है, एक इमेज उसका बना दे रहा है। तो समझ में आ रहा है बात? ये सारा प्रकाश की किरण एक जगह जाकर ये इकट्ठा हो रहा है किरण, जिसे साफ और साफ जाहिर होता है कि उस जगह किरण का जितने भी प्रकाश है वो जाके इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होने पर उसको फोकस नाम दे दिया जाए। समझ गए बात को? तो ये थोड़ी डिटेल में बात इसमें बताया गया है, भारती भवन बुक जो हम लोग क्लास 10 का पढ़ रहे हैं, और आप लोग को इसमें एक एक टॉपिक बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि इसमें
कुछ छोड़ा भी जा रहा है। अगर कुछ छोड़ा भी जा रहा होगा तो वो चीज़ है ना किसी और चीज़ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। गलती से अगर हो जाता है तो। अगर नहीं जो बात जानते होंगे तो उसको छोड़ना कोई बड़ी बात, छोटा-मोटा बात तो है नहीं, है नहीं? ओके। तो बस इसमें इतना ही कि इसके फ़ोकस के बारे में बात करना था और भी ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा की बात नहीं करना था। तो अब मुझे जाने का अनुमति दें, आप लोग का फिर से अगले एक पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद और इस रस में रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।